गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे हैं पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम। उसके लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार। अभी तक हमने देखा है कि ये जो दोनों लेखक और उसकी पत्नी है कैसे परस्पर सहयोग भावना से काम करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हम उनके जीवन का एक मूल मंत्र है और उसमें वो मन वचन कर्म ये तीनों में से का ये जो मूल मंत्र है वो कभी भूलते नहीं। यानी कि हमारे इस भारतीय परिवारों में भी घर परिवार की देखरेख दोनों भी करते हैं। तो पति पत्नी गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं। जिस प्रकार गाड़ी का बोझ दोनों पहियों पर समान रूप से होता है, उसी प्रकार घर गृहस्थी के कामों को भी पति पत्नी दोनों को सहयोग पूर्वक करना चाहिए। और ये लेखक और उसकी पत्नी भी सहयोग पूर्वक काम करते हैं। अभी उनका जुहू जाने का प्लान है, निकलना है, तो एक दूसरे को सहयोग भावना से कैसे हो कौन सी चीज़ें लेना है और कौन सी याद रखना है, एक दूसरे को बता रहे हैं। तो अभी तक हमने यहाँ तक देखा है, अभी उसके आगे का आज हम देखेंगे। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। अभी एक दूसरे को बता रही कि क्या लेना है क्या नहीं। रबर कैप भूलना नहीं, ऐसे बोलते हैं। अगर भूल गए तो गजब हो जाएगा, अजब हो जाएगा। वो तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। अभी वो बोल रहे हैं कि तू क्या कर, नोट पेपर है जो नोट करना है हमें उधर का, तो वो नोट पेपर ले ले, लिफाफे भी ले ले, और लिखने के लिए जो राइटिंग पैड की ज़रूरत है वो भी लेना, वो भूल नहीं जाने का। राइटिंग पैड का क्या करोगी? अभी लेखक बोलते हैं राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुए पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यो तो वक्त भी नहीं मिलता। अभी उनकी औरत बोल रही है, लेखक की पत्नी बोलती है कि मेरे को घर के काम में इतनी मैं उलझी हुई रहती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता। उसकी मम्मी की चिट्ठी आई हुई बहुत सारी पड़ी हुई है। अभी वो बोलती है जू पर जाके हम आराम से बैठेंगे तो मैं उस चिट्ठियों का जवाब दे दूंगी, और ज़रा वो चिट्ठियाँ भी रख लेना जिसके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? तो बोलती कि जो माँ की चिट्ठी आई हुई है वो भी रख लेना, उसका जवाब वो उसमें वो चिट्ठियाँ मैं पढ़ूंगी, उसके बाद उसका जवाब मैं देने वाली। अगर जवाब देने के लिए चिट्ठियाँ नहीं तो कैसे दे दूँगी? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। अभी वो बोल रही है कि ये जो बिजली है, बिजली का बिल भी आ चुका है, तो बीमा बीमा यानी सुरक्षा, सुरक्षा की नोटिस आ पड़ी है, उसका उनका भी भुगतान करना है। बच्चों, भुगतान यानी पैसा चुकाना है। ये सभी बिजली का बिल और बीमा के जो नोटिस है उसके भी क्या करना है, पैसा चुकाना है, भरना है, उन्हें भी डाल देना है। तो आप बिजली का बिल और बीमा की नोटिस साथ में ले लो। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सिर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। तुम क्या करो, अभी उधर धूप बहुत होगी तो छतरी और चश्मा ले लेना। उस दिन लगाया नहीं था तो क्या हुआ था, सिर दर्द हो गया था, इसलिए दोनों भी चीज़ें ले लो। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। करारी यानी तेज। तो वो बोलती है कि हम बीच पर जा रहे हैं ना, तो उधर क्या है, बहुत करारी, बहुत कड़क तेज ऐसी धूप रहती है। तो तुम क्या करो, ये जो है चश्मा ले लो, छतरी ले लो, उसके बाद क्या ले लो, वो धूप से बचने वाली जो क्रीम है वो भी ले लो, नहीं तो क्या हो जाएगा, शाम तक छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि उधर बहुत तेज धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। ये जो लेखक है खाली लिस्ट बता रहे थे, ये ले लो वो ले लो, खाली वो बोलती थी कि रख लूँगी, लेकिन खाली बोलती थी, लेकिन वो क्या ढूंढ रही थी, नेल कटर।
कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। अभी उनकी जो पत्नी है वो कैंची, ब्रश और जो भी चीज़ें चाहिए तो वो सब ढूंढ रही थी। सभी तो मिल गया, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो थोड़ी सी घबरा गई हुई थी। मैंने कहा, यानी कि लेखक ने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। नहीं मिला तो नहीं मिला, वो रहने दे बाजू को, लेकिन जितनी चीज़ें मिली वो अच्छी तरह रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। अभी ये जो लेखक है तो वो बोल रहे कि उनके पत्नी को ये जो जितनी चीज़ें मिली उतनी अच्छी रखो, जितने नहीं मिलो बाद में ढूंढो। और उन्होंने ये किया है कि नया जो अखबार है, आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जूही से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। अब यह देखो बच्चों, ये जो लेखक है उसने क्या किया है, तो जो समालोचन के लिए जो भी किताबें आई थी वो ले ली है। 2-3 किताबें उसने क्या की थी, वो अपने झोले में ले ली थी। और वो बोल रही कि कुछ दिनों से उनके ऊपर कविता करने की धुन सवार है। तो वो बोलते हैं कि कुछ का उसके कोई कतरने भी इधर उधर बिखरी थी, वो भी उन्होंने लिया, जमा किया। और उन्होंने सोचा कि काव्य प्रेरणा के लिए ये जो जूही है, जूही से अच्छा ठिकान, अच्छी जगह किधर मिलेगी, यह सोचकर उन्होंने कविता लिखने के लिए भी कुछ सामान ले लिया है। आखिर कई कटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूहू पहुँचे। आखिर में क्या हुआ, सब ये ले लो वो ले लो करते करते सब उन्होंने भर लिया, और ये सब झोले थैले लेकर जूहू पर पहुँच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। अभी वो बोलते हैं सब सामान लेके तो हम गए, लेकिन उधर जाने के बाद हमें कुछ समझ में नहीं आया। 5-7 मिनट तो हम कैसे हो गए, सपनों की दुनिया में। स्वप्नलोक यानी सपनों की दुनिया, और विचरते यानी घूमते। तो सपनों की दुनिया में हम घूमते रहे। हम समुद्र में नहाने तो चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस धपेट से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। अभी वहाँ समुद्र के तट पर जाने के बाद, इधर उधर देखने के बाद क्या हुआ, उधर बैठे थे तो ऊंची लहर आ गई। उस लहर ने दोनों को ढक लिया, और जब उसी लहर की उस थपेट यानी आघात जोर से उनके ऊपर आने के बाद वो जो श्रीमती है, उनकी पत्नी है, उनके मस्तिष्क में कुछ तो भी नई स्फूर्ति, कुछ तो भी उसको सुझाव आ गया। और उन्होंने बोला कि तुमने ये जो बरामदे की खिड़की थी हमारे घर की, वो अंदर से बंद किया नहीं। तो मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अभी वो गए तो है जूही पर, लेकिन सब उनकी जो बात है वो घर पर की चल रही है। तो उनको याद आ गया कि खिड़की बंद की नहीं। अभी तक हमने यहाँ पर देखा है, आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।